नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आप देख रहे हैं भारत सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक एज में जी रहे हैं। आज हमारी लाइफ गैजेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से घिरी हुई है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हमारे काम आसान बनाते हैं, हमारे लिए इंटरटेनमेंट से लगाए तमाम तरह के कार्य को हमारी लाइफ स्टाइल को ईजी बना देते हैं। लेकिन इन गैजेट को चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं बैटरी और चिप। इस कंपोनेंट को गैजेट का ब्रेन और हार्ट भी कहा जा सकता है। जहां एक तरफ चिप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ब्रेन की तरह काम करती है, वहीं बैटरी को गैजेट का हार्ट समझा जा सकता है, जहां से लगातार एनर्जी पंप होती रहती है। अब आप आसानी से अनुमान लगा लिए होंगे कि गैजेट के अंदर इन दो कंपोनेंट का होना कितना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैटरी के बारे में। आज लगभग हर डिवाइस बैटरी पर डिपेंडेंट है, जैसे कि रिमोट, टीवी, लैपटॉप, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कार और बसें भी। इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में बैटरी की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है। दोस्तों, बैटरी के आविष्कार की बात करें तो सन 1800 ईस्वी में इटली के महान साइंटिस्ट और फिजिक्स के जानकार अलेक्जेंडर वोल्टा ने एक केमिकल रिएक्शन द्वारा एलिमेंट के अंदर उत्पन्न होने वाली बिजली की खोज की। उन्होंने बताया कि जब दो एलिमेंट में रिएक्शन होता है तो एलिमेंट के कण पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जनरेट हो जाते हैं, जिससे पदार्थ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके वोल्टा ने केमिकल बैटरी का आविष्कार किया। लेकिन आज पूरी दुनिया में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जा रहा है, जो लिथियम ओर से बनी होती हैं। परंतु लिथियम ओर की लिमिटेड एग्जिस्टेंस होने के कारण यह बैटरी बहुत ही कॉस्टली हो जाती है और हाई टेम्परेचर में लिथियम आयन बैटरी के लो वर्किंग और बैटरी ब्लास्ट की संभावना होने लगती है। इसलिए भारत जैसे देश, जहां 4 मंथ हाई टेम्परेचर होता है, लिथियम आयन बैटरी के खराब होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इन सभी को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई बैटरी बनाने की सोचा है। रिसर्च किया, आविष्कार कर डाला सोडियम आयन बैटरी की। जी हाँ दोस्तों, वही सोडियम जो नमक के अंदर पाया जाता है, यानी कि नमक से बनने वाली बैटरी। भारत की यह नई खोज न सिर्फ भारत को एक नई दिशा में आगे ले जाने का काम करेगी, बल्कि भारत में पनप रही चाइनीज़ दुकानों को भी बंद करने में काफ़ी बड़ा योगदान करने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सोडियम आयन बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले हाई कैथोड मटेरियल बनाकर तैयार कर लिया है। दोस्तों, सोडियम आयन बैटरी कोई नया इवेंट नहीं है। काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था कि किस तरह से बैटरी के अंदर हाई प्रोग्रामिंग कैथोड मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, ताकि बैटरी में चार्ज सिस्टम फास्ट हो और लॉन्ग ड्यूरेशन कैपेसिटी परफॉर्मेंस हो। और रिजल्ट आपके सामने है, कैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी सफलता हासिल की है। यह बड़ी खोज की गई है IIT बॉम्बे के प्रोफेसर और उनकी टीम के द्वारा। इसके अलावा दुनिया भर में कई और रिसर्च जारी किए गए, जिसमें यह बताया गया कि कैसे लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस किया जा सकता है। इस बैटरी को बनाने के लिए नमक यानी साल्ट का यूज़ किया जाता है। यानी कि इस बैटरी का मेन कंपोनेंट है साल्ट, जो सॉलिड और लिक्विड रूप दोनों रूप में यूज़ किया जाता है। आप सोच कर देखो कि दुनिया में सल्टी नमक कितना ज़्यादा है। यानी कि पूरी दुनिया सॉलिड साल्ट से बनी बैटरी को आसानी से उपयोग कर सकती है। इस बैटरी की खासियत यह है कि यह लिथियम आयन बैटरी की तुलना में काफ़ी सेफ मानी जाती है। इसमें ब्लास्ट या फिर ओवर हीटिंग होने की घटना बहुत ही कम देखने को मिलती है और एनर्जी डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। वहीं एक रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि सोडियम आयन बैटरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसके इस्तेमाल के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उसमें कोई टॉक्सिक एलिमेंट नहीं बचता है। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए लिथियम आयन बैटरी से, तो लगभग सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से 39% कम पोल्यूशन क्रिएट करती है। 2022 के एक रिपोर्ट के अनुसार सोडियम आयन बैटरी 700 वाट पर लीटर में जितनी एनर्जी स्टोर की जाती है, उतनी ही एनर्जी स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरी तकरीबन 1000 वाट पर आवर प्रति लीटर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि सोडियम आयन बैटरी में कम डेंसिटी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके अलावा इसे BMW तथा दूसरी कंपनियों या इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। चाइना भी इसके ऊपर बहुत बड़े स्केल में रिसर्च किया जा रहा है। भारत भी इसके पीछे नहीं है। अब हमने अपना बड़ा कदम रख दिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया, सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल है। जस्ट ऑटो रिपोर्ट के अनुसार
रिसेंट में जेसी ग्रुप नामक कंपनी ने हेना बैटरी की एक टेच कंपनी से कोलैबोरेशन में एक सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली एक कार को डेवलप किया। हेना बैटरी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कार, बसें और होम एनर्जी यूज़ के लिए सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने में लगी थी। जेसी कंपनी द्वारा डेवलप की गई इस कार का नाम हुआ जिंगजी है। यह सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली कार है। इसकी बैटरी मात्र 15 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगी और -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी आसानी से 90% कैपेसिटी रिटेन करेगी। दोस्तों, बेंचमार्क लंदन की एक कंसल्टिंग फर्म्स के मुताबिक 20 में से 16 कंपनियां जो सोडियम आयन बैटरी प्रोड्यूस करती हैं चाइना में मौजूद हैं, लेकिन अपना भारत भी इसमें पीछे नहीं है। अपकमिंग फ्यूचर में भारत भी सोडियम आयन बैटरी के एक ग्लोबल हब के रूप में इमर्ज हो सकता है। हाल ही में रिचार्ज आयन नामक पुणे बेस्ड कंपनी ने सोडियम आयन डेवलप करने की खबर प्रकाशित किया। रिचार्ज आयन एनर्जी CSI NSL की ऑफिशियल कंपनी ने पिछले 10 साल में सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह इस साल के अंत तक बैटरी डेवलप कर लेगी। इस बैटरी की कॉस्ट 11 से 12 रुपया पर वाट तक आएगी और इसकी लाइफ 12 से 15 साल एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके अलावा रिसर्चर के अनुसार भारत में एक्सट्रीम वेदर में आसानी से काम भी करेगी। इसके अलावा रिलायंस ने भी सोडियम आयन बैटरी डेवलप करने के लिए फेराडियन बेस्ड स्टार्टअप को एक्वायर किया, जो कि एक सोडियम आयन बैटरी कंपनी है। रिलायंस ने $135 मिलियन पे करके इसे खरीदा है। इससे और भी इन्वेस्ट करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।